गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रशांत सर हूँ। आज मैं आपको ईवीएस पढ़ाऊँगा, आपका चैप्टर नंबर 11। ये क्लास सेकंड का चैप्टर है, ईवीएस का चैप्टर नंबर 11। स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो आपको रेगुलरली हर रोज़ पढ़ना रहेगा। आपको रेगुलरली वीडियोस आपके व्हाट्सएप पे आती रहेंगी जो यूट्यूब पे ओपन होंगी। स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन आंसर भी घर पे याद करने होंगे, एक्सरसाइज आपको करनी होंगी और रीडिंग भी आपको लगाना रहेगा। रीडिंग आप मेरे साथ भी लगा सकते हैं। आपको आपकी बुक निकालनी रहेगी। ये आपकी क्लास सेकंड की ईवीएस की बुक है, चैप्टर नंबर 11, पेज नंबर 61। आपको यहाँ पे बता देता हूँ, चैप्टर का जो नाम है वो है रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स का मतलब आप तो सभी जानते हैं, त्यौहार होता है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पे त्यौहार होता है। फेस्टिवल्स का मतलब त्यौहार। रिलीजियस यानी धार्मिक। जैसे कई तरह के धर्म होते हैं हमारे इंडिया में, जैसे एक हिंदू धर्म है, एक सिख धर्म है, एक ईसाई धर्म है और एक मुस्लिम धर्म है। तो हर एक धर्म के अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं, धार्मिक फेस्टिवल्स। रिलीजियस का मतलब धार्मिक और फेस्टिवल्स का मतलब त्यौहार। कई तरह के धर्मों के त्यौहार होते हैं जो लोग अपने अपने धर्म के मनाते हैं। आपको बता देता हूँ इस चैप्टर में कौन कौन से धार्मिक त्योहारों के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ दिख रहे होंगे। ये फ़ोटोज़ देखिए, ये आपको देखिए एक दूसरे को ये लोग कलर लगा रहे हैं। तो ये आपको मालूम होगा, ये होली है, होली फेस्टिवल। देखिए यहाँ पे ये कुछ लाइट से चल रहा है इस फ़ोटो में। तो ये दिवाली फेस्टिवल हमें दिखता है। यहाँ पे देखिए आपको पीछे एक मस्जिद दिख रही होगी इस फ़ोटो में, और यहाँ पे सभी लोग वाइट कपड़ों में हैं। तो ये ईद हो सकता है। ईद में मुस्लिम धर्म के फेस्टिवल है ईद, और भी कई फेस्टिवल्स होते हैं मुस्लिम धर्म के। फिर यहाँ पे आप देखिए इस वाले फ़ोटो में, यहाँ पे आपको पगड़ी बांधे हुए कुछ लोग नज़र आएंगे जिनके हाथों में तलवारें हैं। ये आपका जो फेस्टिवल है ये सिख धर्म का फेस्टिवल है। इसके बारे में हम अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इस वाले फ़ोटो के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको पानी में एक बोट नज़र आ रही होगी, दिख रही है आपको पानी में बोट। और देखो कुछ छतरियाँ भी यहाँ पे लग रही है, 1 2 3। यहाँ पे बहुत सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं, सबके हाथों में देखो चप्पू भी है। एक और बोट यहाँ पे है। तो ये एक तरह से बोट रेस भी है और एक धार्मिक फेस्टिवल भी है। ये साउथ इंडिया में मनाया जाता है, साउथ इंडिया में। ठीक है फ्रेंड। स्टूडेंट्स, अब अपन इस वाले फ़ोटो की तरफ आते हैं। ये देखिए इसमें गणपति बप्पा, और यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारी भीड़। आपको मालूम ही होगा, जो गणपति का फेस्टिवल आता है 10 दिन का फेस्टिवल चलता है, गणेश चतुर्थी से लेके गणपति विसर्जन तक 10 दिन का फेस्टिवल चलता है। मुंबई में बहुत धूमधाम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हालांकि हिंदू धर्म ही होता है ये, हिंदू धर्म का ये एक तरह से फेस्टिवल होता है। गणपति की पूजा की जाती है, गणपति की मूर्तियाँ बनाई जाती है और फिर उनको पानी में विसर्जित कर दिया जाता है ना। ये गणपति का है। मुंबई में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ना सिर्फ मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में ये बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गणपति का फेस्टिवल। इन फ़ोटोज़ का आप बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। ये आपके फेस्टिवल्स ही हैं, जो पूरा चैप्टर जो है हमारा रिलीजियस फेस्टिवल्स, जिसके बारे में ये पूरा दिया हुआ है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बहुत तरह के फेस्टिवल्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल। हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। डिफरेंट काइंड मतलब बहुत अलग अलग तरह के। यहाँ पे आप लिख लो, डिफरेंट काइंड्स का मतलब अलग अलग तरह के रिलीजियस फेस्टिवल, धार्मिक त्यौहार। हम इसमें एक और चीज़ सीखेंगे, इम्पोर्टेंस यानी कितने ज़रूरी होते हैं, क्या उनकी इम्पोर्टेंस है रिलीजियस फेस्टिवल की। मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, इसलिए ये फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं।
इम्पोर्टेंस यानी महत्व। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस के नीचे लिखेंगे महत्व, महत्व ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स। ठीक है। डियर चिल्ड्रन, देखिए यहाँ से अब आप रीडिंग करेंगे पेज नंबर 61 पे, क्लास सेकंड, ईवीएस चैप्टर नंबर 11। डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री। आप सभी को पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, यहाँ पे लिखिए, लार्ज के नीचे लिखिए बड़ी, और कंट्री के नीचे देश लिखो। बहुत बड़ा देश है इंडिया, इज़ अ लार्ज कंट्री। कंट्री का मतलब देश। इट हैज़ सेवरल रिलीजन्स। इट हैज़ सेवरल रिलीजन्स। सेवरल यानी बहुत सारे, रिलीजन यानी धर्म। यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं। इट हैज़ सेवरल रिलीजन्स यानी धर्म। इसमें आप यहाँ पे लिखिए। इट हैज़ सेवरल रिलीजन्स, इसमें बहुत सारे धर्म हैं इंडिया में। द फॉलोवर्स ऑफ ऑल रिलीजन सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। द फॉलोवर्स यानी वो लोग जो विश्वास करते हैं, जो समर्थन करते हैं, उनको फॉलोवर्स कहते हैं। हर धर्म में जैसे मान लीजिए आप हिंदू धर्म के हो तो आप होली मनाते हो, आप दिवाली मनाते हो, आप गणपति फेस्टिवल मनाते हो, तो आप हिंदू धर्म के फॉलोवर हो गए। क्योंकि आप हिंदू धर्म के फेस्टिवल ज़्यादा मनाते हो तो आप हिंदू धर्म के फॉलोवर्स हो गए। फॉलोवर्स यानी वो लोग जो विश्वास करते हैं, जो समर्थन करते हैं। यहाँ पे आप फॉलोवर का मतलब लिख लो, विश्वास करने वाले या फिर समर्थन करने वाले। द फॉलोवर ऑफ ऑल रिलीजन, जो भी समर्थन करते हैं सभी धर्म के, सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट का मतलब आप सबको पता होगा, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। सभी धर्म के जो समर्थन करने वाले होते हैं वो अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाते हैं। डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स यानी त्यौहार। विद ग्रेट पॉम्प एंड शो, विद ग्रेट बहुत उत्साह के साथ, ग्रेट पॉम्प एंड शो। यहाँ पे पॉम्प एंड शो का मतलब लिखो उत्साह, उत्साह यानी खुशी। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ द फेस्टिवल। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। इस लाइन को आप याद कर लो स्टूडेंट्स। इंडिया को कहते हैं, इंडिया को भी कहते हैं कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। कंट्री यानी देश, फेस्टिवल्स यानी त्यौहार। इंडिया को त्योहारों का देश भी कहते हैं। इंडिया को त्योहारों का देश भी कहते हैं। याद कर लो स्टूडेंट्स इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ द फेस्टिवल्स। ऑलमोस्ट, लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब यहाँ पे लिखो लगभग। लगभग, हर रोज़, एवरी डे, लगभग हर रोज़, एवरी, और डे का मतलब होता है रोज़, हर रोज़। वी यानी हम। ऑलमोस्ट एवरी डे, लगभग हर रोज़, हम हैव अ फेस्टिवल, मतलब हम कुछ ना कुछ त्यौहार हर रोज़ मनाते हैं। लगभग हर रोज़ हम त्यौहार मनाते हैं। फेस्टिवल्स ब्रिंग क्लोज द पीपल वन अनादर। इस लाइन का मतलब है फेस्टिवल्स ब्रिंग क्लोज द पीपल वन अनादर। इस लाइन का मतलब ये होता है कि त्यौहार जो है आपस में लोगों को एक दूसरे के करीब लेके आते हैं। ब्रिंग क्लोज यानी यहाँ पे क्लोज का मतलब बंद नहीं है, करीब है। आपस में हमें बहुत अच्छा लगता होगा जब हम कोई त्यौहार एक साथ मनाते हैं। आपके पड़ोसी, आपके भाई बहन, बहुत खुशियाँ रहती है, लोगों को सब आपस में करीब आ जाते हैं।
तो ये दूरियां मिटाते हैं, कहने का मतलब करीब आने का मतलब दूरियां मिटाना होता है। तो फेस्टिवल्स इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फेस्टिवल्स हम क्यों मनाते हैं। तो ये फेस्टिवल्स इसलिए मनाते हैं ताकि दूरियां कम हो, खुशियाँ बढ़े, है। इसलिए पीपल वन अनादर ब्रिंग क्लोज, ब्रिंग यानी लाना, क्लोज क्लोज यानी पास में। फेस्टिवल्स ब्रिंग क्लोज, आप ये जो मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको आपकी बुक के अंदर पेंसिल से लिखना है। दे स्प्रेड द ब्रदरहुड अमंग दैम, इसमें एक वर्ड है ब्रदरहुड, भाईचारा। ब्रदर यानी भाई, हुड यानी, टोटल वर्ड का मतलब है भाईचारा। जो फेस्टिवल्स होते हैं दे स्प्रेड, स्प्रेड यानी फैलाना, यहाँ पे लिखो स्प्रेड का मतलब फैलाना। ये जो फेस्टिवल्स होते हैं दे हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फेस्टिवल्स के लिए। दे स्प्रेड द ब्रदरहुड अमंग दैम, दैम यानी दैम किसके लिए यूज़ हुआ है, फॉलोवर्स के लिए यूज़ हुआ है। फेस्टिवल्स जो दे है वो यूज़ हुआ है फेस्टिवल्स के लिए। जो फेस्टिवल्स होते हैं वो फैलाते हैं, क्या फैलाते हैं, फैलाते हैं भाईचारा। किन लोगों के बीच में, अमंग दैम, किन लोगों के बीच में, अमंग दैम। दैम कौन है यहाँ पे, फॉलोवर्स, जो धार्मिक लोग हैं, जैसे हम हिंदू धर्म के लोग हैं तो जो होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, ये आपस में फैलाते हैं भाईचारा हम लोगों के बीच में। यहाँ पे एक छोटी सी बात आप लोगों के लिए लिखी हुई है, इसको आप खुद रीड करें। वन शुड नॉट बर्न फायर क्रैकर्स, दे कॉज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड मेक द एयर डर्टी। वन शुड नॉट बर्न फायर क्रैकर्स, हमें फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए। शुड नॉट, नॉट यानी नहीं, बर्न यानी जलाना, वन यानी हमें या फिर किसी को भी नहीं, शुड नॉट बर्न फायर क्रैकर्स, क्रैकर्स यानी फटाके। दे कॉज अ लॉट ऑफ नॉइस एंड मेक द एयर डर्टी। स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि जैसे शादियाँ होती है, दिवाली का त्यौहार होता है या न्यू ईयर होता है, अभी जो न्यू ईयर आया, और भी कई तरह के फेस्टिवल्स में हम क्या चलाते हैं, फायर क्रैकर्स, फटाके चलाते हैं। तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट्स कि फटाकों से लॉट ऑफ नॉइस, लॉट ऑफ नॉइस, लॉट ऑफ नॉइस, लॉट ऑफ नॉइस, बहुत सारा शोर, नॉइस का मतलब शोर, लॉट का मतलब बहुत, एंड मेक द एयर डर्टी, मेक द एयर डर्टी, तो हवा को भी प्रदूषित करते हैं, हवा में धुआं बहुत सारा हो जाता है। जो पक्षी उड़ते हैं हवा में उनके लिए वो ख़राब हो जाता है, हम सांस लेते हैं, हमारे लिए भी वो हवा अच्छी नहीं होती। आपको मालूम है कोई जब फटाका जलता है तो बहुत सारा धुआं उसमें से निकलता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए हानिकारक है। जो बूढ़े लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है नॉइज़ से भी, शोर से भी, और एयर डर्टी, डर्टी यानी गंदी एयर, गंदी हवा, पॉल्यूटेड एयर भी इसको हम कहते हैं। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। ये पेज नंबर 62 है, क्लास सेकंड। वी यानी हम, वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं, वी सेलिब्रेट द फॉलोइंग रिलीजियस फेस्टिवल्स, हम मनाते हैं नीचे दिए गए, फॉलोइंग नीचे दिए गए, यहाँ पे लिख लो, फॉलोइंग का मतलब नीचे दिए गए रिलीजियस फेस्टिवल्स, धार्मिक त्यौहार हम मनाते हैं। कौन कौन से मनाते हैं स्टूडेंट्स, दिवाली, इसको आप अंडरलाइन कर लो, दिवाली, ग्रीन से लिखा हुआ है दिवाली। फिर आता है क्रिसमस, क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर को हम मनाते हैं, हम तो मनाते ही हैं, अभी आपके स्कूल में भी मनाया गया था, बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है जो यूट्यूब पे ऑलरेडी डली हुई है स्टूडेंट्स। क्रिसमस डे जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ये क्रिश्चियंस मनाते हैं, क्रिसमस डे को क्रिश्चियंस मनाते हैं। फिर एक और ग्रीन से लिखा हुआ है यहाँ पे दशहरा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दशहरा, इसकी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स, दशहरा की। फिर क्रिसमस की स्पेलिंग भी आपको याद होनी चाहिए, और दिवाली की भी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। ईद, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वर्ड से EID, ईद,
ईद जो फेस्टिवल है ये मुस्लिम्स मनाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन फेस्टिवल होता है मुस्लिम्स का। ये रमज़ान के महीने में मनाया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है रमज़ान। अब आता है गुरुपुरब। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गुरुपुरब, गुरुपुरब ग्रीन में लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, इसकी भी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। जो गुरुपुरब है, देखो ये फ़ोटो यहाँ पे बना हुआ है। देखो फ्रंट पेज पे भी, जब 61 पेज पे भी ये फ़ोटो था, 62 पे भी यहाँ पे है। तो ये जो फेस्टिवल है ये है गुरुपुरब, और ये सिख लोग मनाते हैं, मैंने आपको बताया था। और ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि गुरु नानक देव का बर्थडे था, जन्मदिन। आप सब भी आपका बर्थडे मनाते हैं, तो गुरु नानक देव का बर्थडे मनाते हैं कौन? सिख लोग मनाते हैं, और उसका नाम है गुरुपुरब। स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 63 है। यहाँ पे देखो ब्लू कलर में लिखा हुआ है होली। होली की भी स्पेलिंग आपको याद होनी चाहिए। होली भी हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हिंदूज़ मनाते हैं होली फेस्टिवल को। एक और फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स दुर्गा पूजा, ग्रीन में लिखा हुआ है दुर्गा पूजा। इसमें जो देवी होती है दुर्गा माता, उनकी पूजा की जाती है। ये जो फेस्टिवल है ये भी हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं, लेकिन ये जो फेस्टिवल है ज़्यादा फेमस कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में फेमस है। वेस्ट बंगाल एक स्टेट है हमारे इंडिया में। कोलकाता का नाम आपने सुना होगा, तो कोलकाता जो है, कोलकाता शहर वेस्ट बंगाल में है। दुर्गा पूजा। एक और फेस्टिवल है ओणम, ONAM, ओणम। ये केरला का फेस्टिवल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केरला का फेस्टिवल है ओणम। एक और फेस्टिवल यहाँ पे लिखा हुआ है गणेश चतुर्थी। जो फ्रंट पेज पे जो फ़ोटो लगा हुआ था गणेश जी का, जिसमें बहुत सारी भीड़ थी, ये महाराष्ट्र का मेन फेस्टिवल है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेन फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। जब भी आपसे कोई गणेश चतुर्थी के बारे में पूछेंगे तो आप फटाफट बता दीजिएगा ये मेन फेस्टिवल है महाराष्ट्र का। इस दिन किसकी पूजा की जाती है? लॉर्ड गणेश की पूजा की जाती है। ठीक है, अब अपन नया फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 63 पे उगाड़ी, UGADI उगाड़ी। उगाड़ी कहाँ का फेस्टिवल है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। जैसे गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ओणम जो है केरला में मनाया जाता है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में ज़्यादा मनाया जाता है। होली लगभग हर जगह मनाया जाता है। दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी होली मनाया जाता है बहुत अच्छे से। लेकिन हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में, याद होना चाहिए स्टूडेंट्स आपको, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल का मेन फेस्टिवल है। गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र का है, ओणम जो है केरला का है, उगाड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। स्टूडेंट्स, ये आपकी जीके का भी पार्ट है, तो इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। उगाड़ी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, कर्नाटका में भी मनाया जाता है और महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है। उगाड़ी को एक और नाम है उगाड़ी फेस्टिवल का। उगाड़ी फेस्टिवल का नाम है क्या? गुड़ी पड़वा। क्या नाम है? गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा, जो महाराष्ट्र में उगाड़ी को गुड़ी पाड़वा कहते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद होना चाहिए हर एक स्टेट में कौन कौन से फेस्टिवल हैं और हर एक धर्म में कौन कौन से फेस्टिवल हैं। स्टूडेंट्स, ये जो है पेज नंबर 64 पे है। यहाँ पे आपको ग्रीन में दिख रहा होगा पोंगल, PONGAL पोंगल। ये आपको याद होना चाहिए। ये भी एक फेस्टिवल है, बहुत फेमस फेस्टिवल है साउथ इंडिया का, पोंगल। साउथ इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स आती हैं। केरला आता है, तमिलनाडु आता है, कर्नाटका आता है। ये फेमस फेस्टिवल है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? तमिलनाडु है, केरला है और साथ में कर्नाटका भी है।
ये सेलिब्रेट किया जाता है 3 days इन जनवरी। जनवरी में 3 दिन का त्यौहार आता है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में। क्या नाम है इसका? पोंगल। इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बाद में बताऊंगा। अब हम जो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, दिवाली क्या है आपको याद होना चाहिए। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। कोई भी आपसे कभी भी पूछेगा दिवाली क्या है, इंग्लिश में आपको आंसर देना है दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। लाइट्स यानी रोशनी, रोशनी का त्यौहार। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यहाँ पे आप लिख लो, यहाँ से लेके यहाँ पे आप लिख लो दिवाली क्या है। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? रोशनी का त्यौहार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। क्रिसमस, क्रिसमस के बारे में आपसे कोई पूछेगा क्यों मनाते हैं, तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट कौन है? भगवान हैं। किसके? क्रिश्चियंस के, क्रिश्चियन धर्म के भगवान हैं जीसस क्राइस्ट। तो क्रिसमस क्या है? क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, ये आपको कोई भी आपसे पूछेगा कभी डेफिनेशन क्रिसमस क्या है, तो आपको याद होना चाहिए क्रिसमस इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुरुपुरब, अंदर एक फेस्टिवल आया था गुरुपुरब। गुरुपुरब को किसका बर्थडे आता है? गुरु नानक देव का बर्थडे आता है। जो कौन मनाता है? सिख लोग मनाते हैं, सिख धर्म के लोग मनाते हैं गुरुपुरब को। दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है। दुर्गा की पूजा की जाती है, दुर्गा माता की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, बहुत फेमस फेस्टिवल है। कोलकाता, मैंने आपको बताया था कोलकाता कहाँ पे? कोलकाता शहर वेस्ट बंगाल स्टेट में है, और वहाँ पे दुर्गा पूजा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ओणम, ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरला में। ओणम कब मनाया जाता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको याद रखना है ओणम जो है इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। ओणम को मनाया जाता है केरला में। यहाँ पे आप लिख लो इस लाइन का मतलब, ओणम को केरला में मनाया जाता है। पोंगल को तमिलनाडु में मनाया जाता है। यहाँ पे लिखो पोंगल को तमिलनाडु में मनाया जाता है। आप और पोंगल को और कहाँ पे मनाया जाता है? साउथ इंडिया में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था इट इज़ ए फेमस फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। तो ये तमिलनाडु के अलावा केरला में भी मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फटाफट याद कर लो। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। गुरुपुरब इज़ द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव। दुर्गा पूजा इज़ सेलिब्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। ओणम इज़ सेलिब्रेटेड इन केरला। ओणम का एक और नाम है, ओणम को जो है केरला में मनाया जाता है। आपको एक ये बोट आपको दिखी होगी फर्स्ट पेज पे, मैंने आपको ये बोट दिखाई थी, ये वाली बोट, तो ये शायद ओणम का ही है, केरला में मनाया जाता है। बोट फेस्टिवल भी होता है यहाँ पे ओणम पे। ओणम इज सेलिब्रेटेड इन केरला, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु।